हम आपके लिए लेकर आए हैं यानी कि यूपी पुलिस एग्जाम के लिए एक नया प्रैक्टिस सेट, ठीक है, जिसमें हर वैरायटी के क्वेश्चन होने वाले हैं। और आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। और हम यानी कि जो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो बार बार पूछे जाते हैं क्वेश्चन, हम उन क्वेश्चनों पर यानी कि क्या करने वाले, डिस्कस करने वाले हैं। ठीक, तो अब आप ये देखना है कि आपके सामने जो क्वेश्चन लिखे हुए हैं, अब हम इनको कैसे कैसे विस्तार से करके समझते जाते हैं। जो बोर्ड छोटा है हमारा, और बोर्ड छोटे होने की वजह से हमने इतने क्वेश्चन इस पर एडजस्ट किए हैं। ठीक, आप सभी का प्यार दिया तो आगे को और बड़ा होगा। ठीक, तो हम पहले क्वेश्चन को अपने करने वाले हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन है, आप इसको देखना कि निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है। तो हमसे क्या पूछ रहा है कि जो आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, इन चारों में से किसकी वर्तनी शुद्ध है, ये देखना। आप देखना क्या लिखा है, ज्योत्सना, ये लिखा है ज्योत्सना। तो ज्योत्सना कवित्री ठीक है, ये भी ठीक है, उज्जवल भी ठीक है, और अध्यात्म ठीक है। तो अशुद्ध वर्तनी पूछ रहा है, तो अशुद्ध किसकी वर्तनी है, ज्योत्सना की, क्योंकि ज्योत्सना क्या लिखते हैं, जय य ओ तय स न आ, ज्योत्सना। तो इसकी शुद्ध वर्तनी क्या हो जाएगी, ये वाली हो जाएगी। ठीक है, शुद्ध लिखेंगे तो ये वाली हो जाएगी। ठीक, पहला ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, ए। कौन हो जाएगा, ए। अशुद्ध पूछ रहा है हमसे, तो ए हमारा हो जाएगा। ठीक, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि कागज शब्द का बहुवचन क्या होगा। कागज जो शब्द है, इसका बहुवचन क्या होगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो कागज है, कागज का बहुवचन क्या होगा, कागज, कागज नहीं होएगा। उसके बाद कागज, ये भी नहीं होएगा। लेकिन कागजात हो सकता है, कागजों, ये भी नहीं होएगा। तो बहुवचन कौन सा होगा इसका, कागजात। यानी कि हम ऑप्शन को भी हटा के अपने यानी कि आंसर को ला सकते हैं। ठीक, उसके बाद में हमारा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन है विद्वान का स्त्रीलिंग क्या होगा। अब आपसे बताएं कि जब भी आपसे पुल्लिंग या स्त्रीलिंग पूछे तो आपको कुछ नहीं करना, इसमें दो चीज लगाकर देखना है। क्या, दो चीज लगाकर देख लेना आप। एक तो अच्छा या अच्छी, अच्छा या अच्छी, या मेरा या मेरी। ठीक, यदि इन शब्दों को आप लगाओगे, लगाने पर जो सही बैठे तो वो कौन सा होगा, पुल्लिंग, और इसे लगाने पर सही बैठे वो कौन सा होगा, स्त्रीलिंग। तो हम इसी प्रकार कह सकते हैं। आप यहाँ देखना, आप पहले शुरू करो अच्छा से, हमसे पूछा कौन से, स्त्रीलिंग पूछ रहा, तो इससे चालू करेंगे अच्छी से। ठीक, आप कहोगे आप अच्छी विदुषी, सही बात है। अच्छी विद्वता, ये नहीं होएगा। अच्छी विद्वानी, अच्छा विद्वानी, अच्छा विद्वानी होता ना कि अच्छी विद्वानी होता है। ठीक, ये क्या है, विज्ञ, यानी कि अच्छी विज्ञ का अच्छा विज्ञ, आप लोग अच्छा विज्ञ, ये भी नहीं होएगा। लेकिन अच्छी विदुषी, ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम संज्ञा का कौन सा प्रकार है। जो राम है वो संज्ञा का कौन सा प्रकार है, तो आपका ऑप्शन ये है। ठीक, आप पहला ऑप्शन है कि जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा नहीं हो सकता, क्योंकि जातिवाचक संज्ञा वो होती है जिनके जैसे और हो, जिनके जैसे और हो। जैसे कि जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत हम ले लें क्या, कोई राज्य ले लें, तो राज्य के जैसे और भी राज्य बहुत सारे हैं, इसलिए पहाड़ ले लें, पहाड़ के जैसे और पहाड़ हैं। हम गंगा ले लें, गंगा के जैसी मतलब कि और भी गंगा हो सकती है, यमुना नदी हो सकती है। ठीक, इस प्रकार तो राम क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। ठीक, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, समूहवाचक नहीं हो सकता, क्योंकि समूह में नहीं है राम। उसके बाद भाववाचक संज्ञा, भाववाचक नहीं हो सकता। हम इस प्रकार के अपने क्वेश्चन को सही कर सकते हैं। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि अनुराग में कौन सा उपसर्ग है। जो अनुराग शब्द है, इसमें कौन सा उपसर्ग है। सबसे पहली चीज क्या होती है कि जो उपसर्ग होते हैं वो शब्द के प्रारंभ में लगते हैं, या कह सकते शब्द के शुरू में लगते हैं, या शब्द के आदि में लगते हैं, उपसर्ग जो होते हैं। और जो प्रत्यय होते हैं वो शब्द के बाद में लगते हैं, शब्द के अंत में लगते हैं। तो हमसे पूछा क्या है, इसमें कौन सा उपसर्ग, यानी कि शब्द के शुरू में लगते हैं। अनुराग, यानी कि इसमें उपसर्ग कौन सा हो जाएगा, अनु और राग। तो अन उपसर्ग नहीं होगा, ए उपसर्ग नहीं होगा, अनु उपसर्ग हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, अनु प्लस राग, अनुराग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा
कि नेक्स्ट क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन है, घोड़ा दौड़ रहा था, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? हमसे पूछी क्या है? क्रिया। ठीक, तो घोड़ा क्रिया थोड़ी होती है, घोड़ा क्रिया नहीं हो सकती। दौड़ना क्रिया हो सकती है, बिल्कुल सही बात है, दौड़ना क्या हमारी एक क्रिया है। ठीक, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेरणार्थक क्रिया को चुने। मतलब कि प्रेरणार्थक क्रिया जो होती है वो कौन सी क्रिया होती है जिसे कर्ता स्वयं न कर कर किसी दूसरे से करवाए। जिसके एग्जाम्पल कि राम ने मोहन से हल चलवाया। ठीक, राम ने मोहन से लिखवाया। मतलब कह सकते हैं कि कर्ता स्वयं उस कार्य को नहीं करके किसी दूसरे से उस कार्य को करवाए, तो उसको हम क्या बोलेंगे? प्रेरणार्थक क्रिया बोलेंगे। अब इसमें आप ऑप्शन देखना, राम पढ़ता है तो इसमें राम तो कर्ता स्वयं पढ़ रहा है, नहीं हो सकता। पिताजी बाजार गए यानी कर्ता स्वयं इस काम को कर रहा है, ये भी नहीं हो सकता। सोहन ने हरि से पुस्तक लिखवाई, सोहन ने किससे? हरि से क्या लिखवाई? पुस्तक, तो ये हमारा राइट हो जाएगा। यानी कर्ता किसी कार्य को स्वयं नहीं करके दूसरे कर्ता से करवाए तो उसे क्या बोलेंगे? हम प्रेरणार्थक क्रिया बोलेंगे। ठीक, उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? कि दुशासन शब्द का संधि विच्छेद करें। दुशासन शब्द का संधि विच्छेद करें। अब आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक, अब इसमें क्या होता है, आप पहले यहां नोट करना है, इस शब्द में जो ये स है, ये वाला स, आधा स, ये वाला स और ये आधा स, ठीक, और तैरने वाला रह, ऊपर वाला। ठीक, जब भी ये शब्द आ जाए तो इनके स्थान पर वहां क्या होता है? वहां होती है कौन संधि? विसर्ग संधि। विसर्ग संधि होती है। कौन संधि होती है? विसर्ग संधि वहां पर होती है। ठीक, तो अब कह रहा है कि दुशासन। ठीक, तो इसमें क्या रहा? आधा से आ रहा, इस आधे से का परिवर्तन किसमें हो जाएगा? इसमें विसर्ग में परिवर्तन हो जाएगा। किसमें परिवर्तन हो जाएगा? विसर्ग में। विसर्ग में चीज चेंज हो जाएंगी, तो आप क्या करोगे? दो, ये रहा विसर्ग, ये रहे प्लस शासन, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, उसी प्रकार तपोवन में कौन सी संधि है? जो तपोवन शब्द है इसमें आपसे संधि पूछ रहा है, कौन सी संधि है? जड़ संधि। इसमें जड़ संधि नहीं हो सकती, क्योंकि जड़ संधि का मतलब है शब्द के बीचों बीच यह रह शब्द आए, तो वहां कौन सी होगी? जड़ संधि। अयाजी संधि कौन सी होगी? जो तीन शब्दों से मिलकर बनी होगी, जब शब्द के बीच में लिया और वह शब्द आए, वहां कौन संधि होगी? अयाजी संधि होगी। उसके बाद में दीर्घ संधि होती है, यानी कि दो शब्दों के मेल से कोई बड़ा शब्द बने, जैसे ए प्लस ए बराबर क्या बनेगा? आ, तो उस प्रकार यहाँ दीर्घ संधि भी नहीं हो सकती। तपोवन, विसर्ग बची कौन सी हमारी? विसर्ग संधि। कुछ शब्द होते हैं जैसे कि यश, यश, तप, अध, पे, सत, रज, तम, मन। ठीक, जब भी ये शब्द के शुरू में आएंगे तो वहां पर हमेशा क्या होगी? वहां पर हमेशा विसर्ग संधि होगी। कौन सी संधि होगी? वहां पर विसर्ग संधि होगी। तो हमारा शब्द क्या है? तप। शब्द के शुरू में क्या आ रहा है? ये तप, तो हमारी संधि कौन सी होगी? विसर्ग संधि होगी। उसी प्रकार हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो 10वां क्वेश्चन है, वो हमारा क्वेश्चन क्या है कि अकल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ है। अकल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो आप कहोगे मूर्ख बन जाना, बुद्धि भ्रष्ट होना या बेफिक्र होना। अकल पर पत्थर पड़ना, बेफिक्र होना, ये तो वैसे ही गलत है। ठीक, आपको लग रहा है मूर्ख बन जाना, ये भी नहीं है। ठीक, अकल पर पत्थर पड़ना बचा क्या हमारा? बी, बुद्धि भ्रष्ट होना। ठीक, इसी प्रकार जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो पूछे जाते हैं, मतलब कि, तो हम उन्हीं को आपके लिए लेके आए हैं। रोज टॉपिक वाइज मतलब कि क्वेश्चन ऐसी वैरायटी चलती रहेगी क्वेश्चनों की। और सबसे पहले क्या है कि हमारा पहला क्वेश्चन था शुद्ध वर्तनी वाला शब्द। आपको दे दे, एग्जामिनर दे दे, आपको पूछ सकता है आपसे कि 4 शब्द देगा और चारों में कवित्री लिख देगा। 3 कवित्री जो लिखी हुई होंगी वो किसी प्रकार से गलत होंगी, लेकिन चौथी जो लिखी हुई होगी वो सही होगी। इसी प्रकार उज्जवल पूछ ले या अध्यात्म पूछ ले, तो यहाँ से आपके 1 2 3 4 क्वेश्चन तैयार होते हैं। कितने क्वेश्चन तैयार होते हैं? 4 क्वेश्चन तैयार होते हैं। ठीक, यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट जरूर बताना, और हम आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेके आते हैं। ठीक, जब तक के लिए आप सभी से धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।